हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। लेकिन भाई साहब, अगर आपको लग रहा है कि बग्गी का जो आपने वीडियो देखा है उसमें नवरात्रि आप देख रहे, पूजा पाठ जो हो रहा है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। हमारी बग्गी ने, जो मम्मी ने पिछले साल समझ लो 2023 में एक सपना देखा था कि भाई जब बग्गी आएगी तो सब कुछ संभाल लेगी, मतलब सारे पूजा पाठ उसको हैंडओवर देकर मैं अपनी बढ़िया सिंगल वाली ज़िंदगी जीऊँगी, सोलो ट्रिप एंजॉय करूँगी, एकदम से ज़िम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊँगी। सारे के सारे जितने भी जूता चप्पल वाले रैक, घर का जितना जिम्मेदारी है, खाना खजाना, यहाँ वहाँ जाना, सारी रस्में निभाना, रिश्तेदारों तक के भी खुश रखना, अरे मतलब जो भी हैं गिने चुने, बाकी तो भाई सबसे ना कट्टी हो रखी है। तो जी हाँ, बग्गा बग्गी जो कल गए थे गांव के बाहर पूजा पाठ करने, तो भाई साहब वो जो पूजा पाठ थी ना, वो इस प्रकार की पूजा पाठ थी जहाँ पर पूरे गांव के जिनके जिनके पितृ वहाँ पर हैं, काफ़ी लोग वहाँ पर आए हुए थे। तो बग्गे ने कहा कि भाई हम यहाँ पर अपने पितरों को माथा टेकने आए हैं, मम्मी जी है नहीं, तो उनकी अनुपस्थिति में अब लड़कियाँ तो करेंगे नहीं, लड़कियाँ पर का धन उगती हैं और लड़का ही अपना धन कहलाता है। और बग्गी ने ना ये वाला रिश्ता निभावा, ये वाला फ़र्ज़ निभावा, मतलब भाई खाए खेले की उम्र में अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ, अरे 2-4 साल बाद मम्मी जी ये जिम्मेदारी देती हूँ, लेकिन नहीं, हर चीज़ तुमको ना अबहिन दे देना है। खुद के बेटौनी जो अपनी हुई हैं इंडिपेंडेंट वाली, उनका हम छोड़ देते हैं। चलो उनकी शादी भाई ज़्यादा दिन तक टिक टुक नहीं पाई, जो भी रहा आप सब लोग जानता है। लेकिन अगर हम बात करें झूठ की दीवानी की, झूठ की दीवानी पितरों का माथा टेकने, सच बताना मम्मी जी 1 बार गई हैं, मतलब आधी बार, आधी का आधी बार हैं तब तो भाई नौटंकी ड्रामा उनसे करवा चौथ का भी व्रत तो ढंग से रखा नहीं जाता जो पति परमेश्वर के लिए है। इतने नौटंकी ड्रामे होते हैं, चाय बना लेती हैं, फलान धमाक कर लेती हैं, और यहाँ पर बहुरिया का 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। अब देखिए, बग्गी नहीं ना बोल सकती ये सारी चीज़ें, पर भाई बाकी लोग तो बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी बेटियों को इतनी फ्रीडम देती हैं और वहाँ बोलती हैं कि तुम्हारा जैसे मन हो वैसे रहो, तुम लखा कमाती हो, जो चाहोगी वो सब हिसाब किताब चलाओगी, तो भाई ये दूसरे के मैटर में भी यही माना जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत ही ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रही है। मैं ये नहीं कह रही कि पूजा पाठ ना करो, मजबूरी हो बिल्कुल करना है, और जब तक घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो मम्मी जी का फ़र्ज़ बनता है अपने पुरखों को, उनको मत्था टेकने आना चाहिए। 1 साल नहीं हुआ, वो बेटौनी के यहाँ पकड़ाए देना है कि जाओ तुम मत्था टेको, हम तो यहाँ उल्लुल फुल्लुल बन के घूमेंगे, यहाँ वहाँ जाएंगे। देखिए मम्मी जी, ये मैं ना, हमको बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, हमको रास नहीं आवा। बग्गी का भी ये सब करे का दिन नहीं है। और अगर भाई कोई इमरजेंसी हो या कोई और चीज़ हो तो समझ में आता, अब आप आ जाती, ये यही टाइम जाने था आपका, ये मत्था वत्था टेक कर जाती अगर तुमको इतना ज़्यादा घुमास लगी रहा है तो। कुल की अगर बात करें भाई साहब, तो बहुत बड़ा ये लोग कांड कर रहे हैं, पूरा का पूरा। मतलब घर का खाना पकाना चलो देख लिए हैं भाई, किचन भी साफ़ सफाई की, डीप क्लीनिंग, वॉश बेसिन रगड़ रगड़ कर साफ़ करके हर एक चीज़ उसने अपनी जिम्मेदारी से करना शुरू कर दिया है। और बहुत अच्छी चीज़ है कि उसने जिम्मेदारी उठा ली है, पर आप सबके भी कुछ फ़र्ज़ बनते हैं, मतलब इतना का इतना कुछ तो फ़र्ज़ बनता होगा। वो फ़र्ज़ कहाँ किधर हैं? कहीं वो हमें दिख नहीं रहे। देखिए, हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आई है, इतना ज़्यादा कि मन कर रहा कि मम्मी जी होती तो भैया बैठ के हम इनकी बहनों की तरह, मतलब बहनें कहें भाई, अच्छा मम्मी जी स्वीट 16 की माँ है, तो भाई बहनें बहनें ही लग सकती हैं। और आजकल तो भाई 59 ईयर लेडी का लुक भी दिखावा गवा था, तो भाई बहनें ही लगती, कहाँ से बेटी लगती हैं। तो फ़िलहाल हमारा तो मन था कि मम्मी जी को बैठ के खूब अच्छा सा ज्ञान की बातें दें, जैसे कभी कभी इनकी बेटियां बैठ जाती हैं दर्शकों को, जनता को ज्ञान की बातें देने हैं। मतलब करना धरना एक नहीं, कहते हैं ना कि करना एक न धरना दुई, आए गई हैं मुँह खोल खोल के। तो मम्मी जी का ये वाला जो कदम है बहुत ही हमको निराशाजनक लगा। अभी कम से कम 1-2 साल मम्मी जी तो ये सब ना कर रही थी, बाकी तो सब कर रही है। तुम्हारी रिटायरमेंट में उसने प्रूफ करके दिखाई दिया कि है वो बहू नंबर 1। और लोग तमाम ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं लगातार बार बार कि आपकी मम्मी के संस्कार बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो एकदम
खिलंदड़ बोलेंगे या फिर जो भी समझ लो। मतलब बच्चों जैसा रवैया था, अल्हड़ जैसी थी। उस तरीके से भाई साहब इनके घर की बहुत अच्छे से जिम्मेदारी निभाई है, बहुत अच्छे से जिम्मेदारी संभाली है। आज तक दर्शकों आप एक कमेंट करके बताइएगा मुझे यहाँ पर, वहाँ तो खैर डिलीट हो जाता है, हाइड हो जाता है। आप एक चीज़ बताइएगा, आज तक आपने कोई सिंगल ऐसा कमेंट देखा है, मतलब टरू वालों को और फेक वाला छोड़ दो, जेन्युइन है कि भाई साहब किसी ने मम्मी जी के लिए यूँ कमेंट करा हो कि आपकी बेटियों ने भाई नाम बहुत रोशन कर दिया है, किस तरीके से उन्होंने जिम्मेदारियां संभाल रखी हैं। मतलब बग्गी को आए 1 साल नहीं हुआ, लोग लगातार बार बार उसकी माँ को, उसके संस्कार को यहाँ पर बोलते हैं। कभी किसी ने ये कमेंट किया है कि भाई जिज्जियों की माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं? आज तक किसी ने ऐसा कमेंट नहीं किया है। अगर हुए भी रहे होंगे तो भाई साहब वही वाले रहे होंगे। कौन से? टरू वालों के या फिर इनकी फेक आईडीज़ के। तो सौ की सीधी बात, नक्को बकवास। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं दर्शकों, बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक, बहुत ही ज़्यादा। काश कि किसी ने छुटकन्नी के लिए बोला होता, वाह क्या मम्मी ने संस्कार दिए। काश कि किसी ने बड़कन्नी के लिए बोला होता, वाह क्या मम्मी ने संस्कार दिए हैं। हमेशा लोग यही बोलते हैं कितनी चालाक हैं, कितनी चंट हैं, कितना दिमाग लगाती हैं। अरे दैया, तमाम लोग यूँ ज़रूर लिख जाते हैं इनकी लड़कियों की हरकतें देखकर, मतलब चालाक वाली हरकत है, और कोई हरकतों से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो गुमराह करने की कोशिश करती हैं, वीडियो में जो दिखाती हैं, और उनका जो मकसद कुछ और होता है। मैं उन हरकतों के बारे में बात कर रही हूँ। स्पष्ट कर दूँ क्योंकि फिर लोग टरू वाले पता नहीं इस बात का कहाँ से कहाँ मतलब निकाल लें। तो हम तो वही बात करेंगे जो यहाँ पर वीडियो में है ना। तो तमाम लोग, अभी विगत दिनों में किसी ने लिख दिया था जहाँ पे हमारी जिज्जी मम्मी जी से तरह तरह के एक्ट करा रही थी। मम्मी जी कब वो गा रही थी, कब वो पहेली बुझा रही थी, कब वो कुछ हरकतें कर रही थी, है ना। तो वहाँ पर किसी ने लिखा था, अब समझ में आवा तुम्हारे अंदर ये पागलपन, साइकोपन कहाँ से आवा। मतलब ऐसे लोग कमेंट कर जाते हैं, लेकिन ऐसे कमेंट कोई भी नहीं करता है कि हाँ मम्मी जी धन्य हैं जो ऐसी होनहार बेटी को इन्होंने जन्म दिया। मम्मी जी धन्य है। किसी ने आज तक जेन्युइन, मैं फिर से कहना चाहूँगी जेन्युइन, किसी सब्सक्राइबर ने नहीं कहा, जो कि बग्गी की माता के बारे में बार बार लगातार बोला जा रहा है, जो कि डिज़र्विंग भी है भाई साहब। आप लोग तो फुर्र हो गए हो और ऊपर वाले अपना काम नहीं ख़त्म कर पाते हैं। हाँ, वादा ज़रूर कर जाते हैं कि मैं कराऊंगी ना, तो परेशान क्यों हो रही, मैं कराऊंगी ना। विगत 2-3 दिन पहले वादा हुआ था, और जो हमने 2-3 दिन पहले देखा था, जो ठक ठक लग रहा था दीवार कहाँ तोड़ी जा रही, तो भैया पता चला नीचे काम चल रहा है। तो ये वीडियो भी लगभग 3 दिन पुराना है। तो पितृ को पूजा वूजा करने के लिए, सर नवाने के लिए बग्गा और बग्गी गए थे। तो भाई साहब इनका जो टाइटल है बहुत कुछ कह रहा है। टाइटल के बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगी। सासू माँ को खुश कर दिया ये करके, अब कोई शिकवा नहीं। तो दर्शकों समझ में आया? लास्ट वाला जो लाइन है, मतलब शब्द है, बहुत कुछ बोल रहा है। अब कोई शिकवा नहीं। देखिए पहले भी हमने कहा था, आप लोगों ने भी कहा था कि भाई मम्मी जी रिसिया के गई हैं, तो अब जाके मम्मी जी खुश हुई हैं, क्योंकि भाई साहब बहुरिया ने जिम्मेदारी संभाल ली है। बहुरिया ने इनका फ़र्ज़ निभा दिया है, जो कि एक सास को करना चाहिए कि उनके जो पित्र हैं, जो उनके यहाँ पर नहीं रहे हैं, जिनका मम्मी से ज़्यादा कनेक्शन है, ये तो अभी अभी आई हैं। तो भाई साहब अभी तो मम्मी जी ने हैंड ओवर भी नहीं दिया। अब उसने अपने मन से, बग्गा ने जो बताया वैसे किया। पहली बात तो यहाँ पर बुजुर्ग महिला का मतलब मम्मी जी का होना आवश्यक है। मम्मी जी बताती ना कि पहले यूँ पूजा ऐसे करते हैं, पहले यहाँ पर यूँ रखते हैं, फिर वहाँ पे वो रखते हैं, यहाँ पे धूप बत्ती रखते हैं, फिर ऐसे यूँ मंत्र पढ़ते हैं। कुछ ना कुछ तो प्रोसीजर होगा, या फिर बस ऐसे। तो ये प्रोसीजर कौन बता रहा? बग्गा। भाई बहुत ही निराशाजनक, मैं फिर से बोलना चाहूँगी। तो बग्गी ने यहाँ पर टाइटल में तो ये बोल दिया है कि उसने ना मम्मी जी को खुश कर दिया, अब कोई शिकवा नहीं। तो देखिए शिकवा था तभी मम्मी गई थी मुँह सुजाए के, आज स्पष्ट हो गया यहाँ टाइटल के माध्यम से। और विगत दिनों में मम्मी जी ने भी अपना मुंह खोल के बोल दिया था, किसके, झूठ की दीवानी की वीडियो में। वहाँ पे ये बोला था मम्मी जी ने कि भाई अब ना लड़कों को और बच्चों को अगर गलत जा रहे हैं तो सबक सिखाना भी तो ज़रूरी है। तो सबक सिखाने के लिए, अपनी वैल्यू का रियलाइजेशन कराने के लिए मम्मी जी आई थी पटना है। और पटना में भाई आखिरकार बग्गी ने साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाए गए। मतलब भाई साहब पूरे तरीके से
वो यहाँ पर इम्प्रेस करने के लिए मरी जा रही। तो बग्गी से मैं एक बात कहना चाहूँगी, मैं कहना चाहूँगी कि देख बग्गी, इम्प्रेस अगर तुम्हें काम करने करो, मुझे कोई समस्या नहीं है, पर इम्प्रेस करने के लिए पगलाना नहीं। अपना जो ये टाइम है ये दोबारा नहीं आएगा, तो काम करो बिल्कुल, जितना कर सकते हो उतना करो। लेकिन ये सब ना, ये कुनबावासी हैं ना, इनको थोड़ा सोच समझ के करना काम, क्योंकि इनको समझ पाना बहुत आसान नहीं है ना। थोड़ा टेढ़ी खीर है ये, जानबूझ के मुँह सुजाए रहेंगे, जानबूझ के इनके मुँह बने रहेंगे कि अच्छा तुम ये भी कर लो, अच्छा तुम ये भी कर लो, अच्छा तुम ये जिम्मेदारी भी ले लो, ये जिम्मेदारी तुमने क्यों छोड़ी। तो थोड़ा दिमाग है लगाना, फिर है आगे जाना। तुम इम्प्रेस करे के चक्कर में दिन रात एक करे दे रही हो, और ऊपर एक महिला जो कि अपने काम सिर्फ नहीं कर पा रही है, रोना रोती रहती है। तुमने घर की जिम्मेदारी, बाहर की, बाज़ार की, रिश्तेदार की, सफाई की, हर चीज़ की जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन ये कभी खुश नहीं रहेंगे। मौका पड़ेगा तो इनके सबके मुंह सूज जाएंगे। मैं फिर से कहना चाहूँगी, ये इनका तरीका है। और तुम मार लालायित हो कि मम्मी जी खुश हो जाएंगी, मम्मी जी कहेंगी वाह मेरी क्या बहुरिया है। अरे भाई साहब, ये मम्मियाँ ना कभी ये नहीं कहती वाह क्या बहुरिया है। बेटौनी तनिक से करेगी तो बहुत अच्छी हो जाएगी, उसका ज़िंदगी भर योगदान सुनाया जाएगा। और यहाँ पर तुम्हारा नाम बड़ी मुश्किल से बहनों के मुंह पे भी आता है। अभी अगर बात करें हम इसकी, अरे क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट की, तो बोल रही थी ना कि ऐसा नहीं है कि कोई मेरा सब, मुझे परिवार बहुत अच्छा मिला है तो इसका मतलब नहीं कि मैं उन पर ज़िंदगी भर बोझ बनी रहूं, और सब मेरा सहयोग करते हैं। परेतिन की जिज्जी बहुत अच्छी हैं, परेतिन का भाई बहुत अच्छा, परेतिन की मम्मी बहुत अच्छी है, लेकिन भाभी का जिक्र उसने भी नहीं किया था। तो बहन, थोड़ा सोच समझ के काम करने का, इतना ज़्यादा नहीं न करने का। कहा कि खुश कभी हो ही नहीं सकते, एक दिन खुश होंगे, दूसरे दिन फिर मुँह सुजा लेंगे, क्योंकि फिर ना कोई कमी रह जाएगी। बेटियों से बिल्कुल उम्मीद नहीं की जाती है। बेटी भाई करे या ना करे, उनका मन नहीं है, ठीक है, इतना थोड़े कर पाएंगी। लेकिन बहुरिया, उसको ना करने आना चाहिए। ऐसे कैसे नहीं, लोहे की बन जाओ कि दर्द दुर्द होता ही नहीं है। अपना चेहरे का हाल देखो, डार्क सर्कल का कमाल देखो, आने वाले टाइम में पता नहीं क्या हो जाएगा। तुम्हें अपने वाईटी पे अभी आगे बढ़ना है या फिर जिंदगानी की गाड़ी में ऐसे भाई ये पी से देंगे, तुम पिसती रहोगी। थोड़ा दिमाग लगाने का, फिर आगे जाने का। तो उम्मीद करते हैं बग्गी ये चीज़ समझेगी। और कल जो ये सारी चीज़ें हुई हैं, एक कमेंट आया था जो मैं पढ़ना चाहूँगी। कितना भी अच्छा रह लो, ननंद भाभी में कभी कभी अनबन हो ही जाती है, चाहे दिखाओ या ना दिखाओ, मानो या ना मानो। इन्होंने लिखा क्योंकि मैं भी किसी की ननंद हूँ और मेरे भी एक ननंद है। फिर टरू वाला कोई एक आया, उसने लंबा चौड़ा ज्ञान दे दिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, तो ये सारा चीज़ जो ये कर रही हो, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हो, बस यही कहना चाहूँगी। और एक ओ माय गॉड, एक जनता ने भी, देखिए जनता ने भी एक चीज़ नोटिस करी है। इन्होंने भी ये नोटिस किया है कि भाई दुपट्टा सबको खुश करना बंद करो, जितना भी कर लो कभी खुश नहीं होता। और ये जो टाइम चला जाएगा तो भाई साहब, मैं यही कह रही हूँ कि जहाँ पर जो तुम सबको खुश करने के लिए लगी पड़ी हो कि अब कोई गिला शिकवा नहीं है, फलान ढमाक, बड़कन्नी जिज्जी ने एक चाबी भरी, फिर से गिला शिकवा हो जाएगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि बहन, जिस तरीके से तूने ना संभाला है, बहुत अच्छी बात है, प्राउड की बात है, बहुत अच्छा कर रही हो। लेकिन ये भी सोचो ना कि बाकी का लोगों का सहयोग तुम्हारी ज़िंदगानी में कितना है। तुमने यहाँ पर एज ए हेल्पर नहीं ज्वाइन किया है। थोड़ा सोच समझ के, इस घर की बहुरिया हो, बहुरिया तुमको चने के झाड़ पे चढ़ाए के जो कराया जा रहा है, वो थोड़ा सा समझने का, दिमाग लगाने का। तो उम्मीद करते हैं अभी अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तारीफ़ों के पुल बांध के इनको जो चने के झाड़ पे चढ़ाया जा रहा है उससे निकल के थोड़ा नीचे आएंगी, थोड़ा सोचेंगी, थोड़ा दिमाग लगाएंगी। जो ऊपर रहते हैं वो भी हेल्प कर सकते हैं। वो देखिए आपकी कैसे गलतियाँ दिखाते हैं कि भाई देखो हमारी गली जो पड़ी है, ऊपर झाड़ू नहीं लगा है। याद करिए, दिखाया गया है कि नहीं गया है, वीडियो में दिखाया गया है। सामान पड़ा है, मेरे हिस्से में आता क्योंकि मेरा सामान गिरता है, याद आया आपको? तो थोड़ा दिमाग लगाने का, दूसरे तरीके से, स्मार्ट तरीके से खेल रहे हैं। ये भी दिखाएंगे कि हम बेस्ट ननंद हैं, तुम्हारे मुंह पे बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे, लेकिन अंदर जो इनका चतुरपना है बहुत जल्द तुमको समझ में आ जाएगा। हो सकता है बाकी लोगों की बातें तुम्हें गलत लगती हूँ, लेकिन आज नहीं तो कल तुम समझ जाओगी, बहुत अच्छे से समझ जाओगी कि ये लोग जैसे
लगते हैं, जैसे दिखाते हैं वैसे नहीं हैं। इनकी रियलिटी कुछ और है। बहुत अच्छे से बग्गा भी समझता है, तभी बग्गा इन सबको ज़्यादा इंटरफेरेंस करने की इजाज़त नहीं देता है। तभी से मम्मी जी को लगता है कि भाई वो तो अपने मन मर्जी करता है, किसी की सुनता नहीं है। तो भाई साहब मम्मी जी, आपकी बेटौनियों ने तो कभी किसी की नहीं सुनी। वहाँ पर आपने तो भाई बहुत बढ़ावा दिया कि जिसका जो मन होगा वैसे करेगा, जैसे मन होगा वैसे रहेगा। और अब बग्गे के बारे में बोलती हो, बड़ा ज़िद्दी, अपने हिसाब से चलता है। तो उम्मीद करते हैं कि अब दुपट्टा इस तरह के टाइटल ना करेगी, ना इस तरह की हरकतें करेगी। जितना करना है उतना करो, जितना कर सकते हो उतना करो। बाकी अपने टाइम को जियो, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। ग्रोथ करने का ये टाइम है, तो उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने का, क्योंकि देखिए और कुछ तो काम है नहीं। कहीं और तो कुछ काम करने नहीं जाओगे, तो अभी थोड़ा सा इसमें ग्रोथ करो। इम्प्रूवमेंट करने का सोचो, कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एक टाइमिंग लाओ ब्लॉगिंग में, ये नहीं कि कबो रात में डाल रहे हो, कबो दिन में डाल रहे हो। सब्सक्राइबर इंतज़ार करते हैं, सब्सक्राइबर की वैल्यू समझो, बार बार यही बोलते हैं। नहीं ना समझोगे तो सब्सक्राइबर किसी का इंतज़ार नहीं करते, लाखों चैनल हैं। समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। नहीं ना समझेंगे तो भाई साहब देखिए ना, कुछ लोगों का हाल कैसा हुआ, हश्र कैसा हुआ, वैसा ना ही करिए। लोगों से अलग अपना जगह बनाइए, स्थान बनाइए। किसी के पग चिन्हों पे चल के उनके जैसे मत बन जाइए। जनता तुम्हें क्यों पसंद करती है, क्यों इतना प्यार लुटाती है, क्यों तुम्हारे घर परिवार की तारीफ़ें करती है? क्योंकि कुछ अलग देखती है तुम्हारे अंदर। इसलिए अगर इनके जैसे बन जाओगे नौटंकी ड्रामा वाले, तो भाई साहब जनता जनार्दन कब निकाल के फेंक देगी पता भी नहीं चलेगा। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। किसी के जैसे बनने का नहीं, किसी के जैसे कॉपी होने का नहीं। एक लोगों ने कॉपी करने का इतना ज़्यादा जुनून अपने अंदर लाया था, अपना ज़िंदगानी ख़राब करके बैठ गई। चलिए अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।